In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about anatomy of eyeball and the structure of eyeball. What is the structure of eyeball and what is the anatomy of eyeball? बड़ा बेसिक लेवल के ऊपर ये जो है ना चीज़ें पूछी जाती हैं जब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर चीज़ें आ जाती हैं ऑप्थोमोलॉजी या ऑप्टोमेट्री के कोर्सेज़ के अंदर। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आई बॉल जो इसका स्ट्रक्चर है इसकी एनाटॉमी की चीज़ों के ऊपर बेस करती है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आई एट द कैमरा, आई इज़ लाइक अ कैमरा, ठीक है जी। आँख जो है ये एक कैमरे की मानद है या कैमरा आँख की मानद है। नाउ द ह्यूमन आई इज़ अ सेंसरी ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम। जो आपकी इंसानी आँख है ये एक क्या है जी, ये एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन से मुराद की जो सेंसरी है ना, सेंस या जो वर्ड लिखा हुआ है, सेंस से मुराद जिस तरह कि आपको एक कह लेंगे गर्म पानी है, उस गर्म पानी को आप हाथ लगाते हैं फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो है ना वो जो इम्पल्स जनरेट होते हैं कि यहाँ पे हाथ करना गर्म है फ़ौरन पीछे कर लो ना, हाथ जल जाएगा। ये माइंड के सारे जो है ना वो ये फंक्शनिंग होती है, वर्किंग होती है। इसी तरह यानी कि सेंसरी जो है ना ये ऑर्गन है, हमारे स्किन भी सेंसरी ऑर्गन है। इसी तरह आपकी जो आई है इट्स अ सेंसरी ऑर्गन, ये सेंस करती है, फ़ौरन कोई चीज़ लगे फ़ौरन आपकी आँख बंद हो जाएगी, फ़ौरन से आप जो है ना आँख के अंदर ये झटका मारेंगे। सो द ह्यूमन आई इज़ अ सेंसरी ऑर्गन एंड अ पार्ट ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से मुराद है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जो अल्फाजा कर रहा हूँ ये पहले माइंड में जनरेट हो रहे हैं, जनरेट और माइंड अपने वर्ड का साथ दे रहा है, देन मेरी ज़ुबान से ये वर्किंग, इनकी ज़ुबान और दिमाग आपस में काम कर रहे हैं, इनकी आपस में फंक्शनिंग हो रही है, देन मैं अल्फाजा कर रहा हूँ, ठीक है। ये कि नर्वस सिस्टम के साथ इसका लिंक होता है, इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम। ह्यूमन आई इज़ द पार्ट ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम। आगे इस बात करते हैं जो एक आई है इसकी एनाटॉमी की अगर बात की जाए, दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। मुख्तलिफ इसके पार्ट हैं जिनमें स्क्लेरा है, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, क्रोइड है, दे आर अ लॉट ऑफ लेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा की। इस स्क्लेरा जो लेयर है इसकी वर्किंग क्या है, स्क्लेरा है क्या। दिस स्क्लेरा और अ वाइट पार्ट ऑफ द आई प्रोटेक्ट द आई बॉल। जो आपका आँख के अंदर एक ब्लैक पार्ट है, एक वाइट पार्ट है। जो आपका वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट जो है ना दिस इज़ कॉल्ड स्क्लेरा, ठीक है जी। अब ये स्क्लेरा इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट द आई बॉल। ये आपकी जो आँख है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, ये एक लेयर है, ठीक है जी। ये स्क्लेरा क्या जी, एक लेयर है। इट कवर द एंटायर आउटसाइड द आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। यानी कि जो आपका ये ब्लैक पोर्शन है इसको निकाल के, इसके ऊपर एक कॉर्निया लेयर होती है वो आगे पड़ती हैं, इसको निकाल के ये आपकी सारी जो है ना वो उसको कवर कर रही होती है आपकी आँख को। कौन सी लेयर, स्क्लेरा। इट्स अ वाइट पोर्शन ऑफ द आई। मज़ीद बात करते हैं स्क्लेरा के जो बाद जो लेयर आती है ना, दिस इज़ कॉल्ड कोरोइड। अब कोरोइड क्या है, द कोरोइड इज़ द वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई। वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है वेस्कुलर, और वेस्कुलर वर्ड क्या है, वेस्कुलर से मुराद इनके वेसल्स, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। द कोरोइड इज़ द वेस्कुलर लेयर, यानी कि ये जो लेयर है ये वेसल्स के ऊपर मुबनी है। इट कंसिस्ट ऑफ वेसल्स। द कोरोइड इज़ द वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई लिंक बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा। स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान में जो लेयर पाई जाती है क्या है जी, वो आपकी लेयर है कोरोइड। अच्छा इसका काम क्या है, इट कंटेन ब्लड वेसल्स। वही बात आ गई जो मैंने अभी की थी कि ये जो वेसल्स जो है ना ये वेसल्स के ऊपर मुबनी है, क्योंकि वेस्कुलर है इसलिए आगे उन्होंने लिख भी दिया इट कंटेन ब्लड वेसल्स दैट नरिश द आई, ठीक है जी। ये क्या करता है, रेटिना को क्या नरिश करता है, यानी कि कह लें कि परवरिश करता है रेटिना की, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्यूपिल को, जो आपका एक वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट के अंदर एक जो है ना ब्लैक पार्ट है। अब इस ब्लैक पार्ट के अंदर देखें, अगर आप गौर से, अगर आप शीशे की जानिब देखें, अगर आप मिरर में देखें, आपके जो ब्लैक पोर्शन है ना जिसे आप आइरिस कहते हैं, आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक होल होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। इस प्यूपिल का जो साइज़ है ना वो कभी प्यूपिल का साइज़ डिक्रीज़ होगा, कभी इंक्रीज़ होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा। कैसे, जब आप ज़्यादा लाइट में जाते हैं, ये यहाँ पर ना रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जब आप ज़्यादा लाइट में जाते हैं ना, आपका जो होता है ना प्यूपिल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि आप अक्सर आप आँखें भी धीमी कर लेते हैं। जब आप अंधेरे में या लेस लाइट के अंदर जब जाते हैं ना, जहाँ पर लाइट कम हो, वहाँ पर आपका जो है ना प्यूपिल उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना हो तो आपकी आँख डैमेज हो सकती है। आप सूरज के सामने जाते हैं, आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो रेटिना में एंटर होनी है वो कम एंटर होगी। अगर ये तो रेटिना काम ना करे, आपका प्यूपिल कहाँ काम करे, सारी जो है ना सूरज की लाइट अंदर जाएगी तो आपका रेटिना जो है आई डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये प्यूपिल का बड़ा वर्क है, इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ होल इन द मिडल ऑफ योर आइरिस, यानी कि आइरिस के दरमियान एक छोटा सा होल होता है, और अ ब्लैक डॉट और द सेंटर ऑफ द आई। यहाँ एक ब्लैक डॉट जो आपकी आई के दरमियान में होता है, बिल्कुल होता है। इज़ एन ओपनिंग थ्रू विच द लाइट कैन एंटर द आई।
ये ओपन होता है लाइट को एंटर करने के लिए, क्योंकि यहीं से लाइट एंटर होंगी और रेटिना पर जाकर इमेज बनेगा। ठीक है जी, ये प्यूपिल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है जी, मज़ीद बात करते हैं। साइज़ इंक्रीजिंग इन लो लाइट। ठीक है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है लो लाइट में, जब लाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि जब लाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा जी, वो इसका साइड जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। साइज ऑफ पीपल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। सेम वही बात मैंने अभी की है। मज़ीद बात करते हैं आगे आइरस की। व्हाट इज़ आइरस? आँख की आई बॉल है, आई बॉल में ब्लैक पोर्शन है। इस ब्लैक हमने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं यार ये तो इसकी आँखें बिल्ली आँखें हैं, ये तो वो फलां आँखों वाला बंदा है, इसकी आँखें शेडिया सी हैं। मुख्तलिफ कलर से कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। वो जो कलर्स होते हैं ना वो सारी आई में कलर नहीं लगता, वो जो कलर्स होते हैं वो सिर्फ आपकी जो होते हैं ना ब्लैक पोर्शन में प्यूपिल नहीं, प्यूपिल तो इसका सेंटर है। जो आइरस है जिसके अंदर ये आइरस क्या है, दिस इज़ अ कलरिंग लेयर, इनके कलरिंग पार्ट से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ही जो कहने कि वो कलर होते हैं, इससे आप जो कलर पोर्शन है ना आपका ये ब्लैक, ये आइरस है, इसको हम पढ़ते हैं। दिस इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई। वही बात, ये कलर पार्ट है दैट कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई। इसका साइज़ भी क्या होगा जी, इसका इंक्रीज़ हो जाएगा साइज़। अगर आप कह लें कि वो आप किसी लाइट में जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है, तो आपकी आंखें जो है ना धीमी हो जाएंगी। अगर आप किसी लो लाइट में जाते हैं आपकी आंखें जो है ना वो मुकम्मल खुल जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे है जी कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है? आपका जो ये मैंने आपको बताया आइरस है, आइरस के ऊपर प्यूपल है, ये दो मैंने पार्ट बताए। इसके ऊपर एक लेयर होती है जो कवरिंग लेयर होती है, इसको कवर करती है। किससे कवर करती है? डस्ट से कवर करती है। जो पोल्यूशन है उससे जो है ना डस्ट पार्टिकल से इसको क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। इसको पढ़ते हैं द कॉर्निया इज अ क्लियर लेयर एट द फ्रंट ऑफ योर आई कवर द आइरस एंड द प्यूपल। आइरस और प्यूपल को कवर करने के लिए एक जो है ना वो लेयर होती है जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कॉर्निया कहते हैं। ये बहुत कहने के वो कवरिंग प्रोटेक्ट करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। that transmit and focus light into the eye to make sure your eye record clear image। अच्छी इमेज रिकॉर्ड करने के लिए रेटिना के अंदर। मज़ीद बात करते हैं लेंस की। मैंने आपको बताया कि आपका जो है ना ये एक आई बॉल है, इसके अंदर जो है ना आपका वो आइरस है, प्यूपिल है। इसकी ये आइरस और प्यूपिल के जो पीछे है ना ये एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, उस लेंस को ऊपर से पकड़ा होता है वो सिलरी बॉडीज़ ने। ठीक है, लेकिन सिलरी बॉडी की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं लेंस के ऊपर जो आइरस और प्यूपिल के पीछे है। आपकी लाइट एंटर हुई, प्यूपिल से लाइट एंटर हुई, अब लेंस पे जाएगी, अब लेंस से आगे फर्दर जाएगी। अब लेंस ने जो है ना वो देखना है कितनी लाइट पीछे भेजनी है, कितनी नहीं भेजनी। लेंस से एंटर होती है लाइट रेटिना की तरफ, वहाँ जाके इमेज बनता है। लेंस इज लोकेटिंग बिहाइंड द प्यूपिल, ये प्यूपिल के बिल्कुल पीछे होता है। एक्ट लाइक अ कैमरा लेंस दैट फोकस रे ऑन टू द रेटिना। कैमरे की तरह ये काम करता है और लाइट रेज को रेटिना पर भेजता है। ये इसका काम है लेंस का। इट आल्सो बिकम थिकर, ये थिक हो जाता है। कब थिक होता है? फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट, यानी कि ये चीज़ मेरे पास है, ये थिकर हो जाएगा। ये चीज़ ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, आपका जो है ना लेंस ये थिनर हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ी बात करते हैं, आगे चलें। इट मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसी कंपोजिशन है। द रेटिना इज सेंसरी। अब हम रेटिना पर आगे, रेटिना क्या है? रेटिना इज अ सेंसरी मेम्ब्रेन। सेंसरी से मीन सेंस करता है, मेम्ब्रेन लेइंग एट द बैक ऑफ योर आई, आँख के पीछे ये जो है ना पाया जाता है। इट कंपोज ऑफ सर्वे लेयर ऑफ सेल्स, ये मुख्तलिफ सेल से लेयर से पाया बनता है, जिसे आप फोटो रिसेप्टर कहते हैं। अब वो सेल कौन कौन से हो सकते हैं? वो फोटो रिसेप्टर, इनके रोड्स भी हो सकते हैं, कौन भी हो सकते हैं। रोड्स एंड कौन के ऊपर ये मुबनी होता है। रोड्स प्रोसेस ब्लैक एंड वाइट एंड कौन प्रोसेस कलर, यानी कि एक इमेज बनी है, एक ब्लैक एंड वाइट इमेज बन रही है, एक कलर इमेज बन रही है। ब्लैक एंड वाइट कब बनेगी, कलर इमेज कब बनेगी, ये डिसाइड करता है रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, इनका ताल्लुक होता है ब्रेन के साथ। कैसे? दीज सेल्स टर्न इमेज इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू पे काम जाता है ब्रेन में कि जी हमने ये इमेज आँख में देखा है और ऐसा इमेज आँख के अंदर बना दिया जाए। जो हम देख रहे होते हैं कलर इमेज रंगीनी, ये सारे का सारा किसके थ्रू हो रहा होता है? रोड्स एंड कॉन की जो है ना ये मरहूने में रहता है। आगे चलते हैं, आगे का हम ऑप्टिक्स नर्व की बात करें। ये ऑप्टिक नर्व क्या है? ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरी ज़ुबान और ब्रेन आपस में काम कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वरना अगर ना काम करें मेरे अल्फाज अड़ना शुरू हो जाएँ। इसी तरह आँख जो देखती है इसका ब्रेन के साथ बड़ा ताल्लुक होता है। ऑप्टिक नर्व का ये जो काम होता है कि मैसेज लेकर जाना, मैसेज लेकर आना। द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म बाय द रेटिना ट्रैवल अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ये ट्रैवल करता है कहाँ से? रेटिना की तरफ से ब्रेन की तरफ। बेसिकली दी ऑप्टिक नर्व इज द पाथ दैट कनेक्ट द आई एंड द ब्रेन। बेसिकली क्या करता है? आई को ब्रेन को क्या करता है जी? कनेक्ट करता है।
ठीक है जी। दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी होता है ना आपका, कहने की दो चीज़ें हैं, एक लेंस से लेकर प्यूपिल के दरमियान एक एरिया है, एक लेंस से लेकर रेटिना के दरमियान एरिया है, ठीक है जी। लेंस और रेटिना के जो दरमियान एरिया ना, आप देखिए, आप एक बाइक है ना या गाड़ी है, वो बाइक की गाड़ी चल रही है, यूँ घूमी जा रही है, उसके अंदर अगर वो मोबिल नहीं है ना, मोबिल ऑयल नहीं है, तो वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, सील हो जाएगा इंजन। उसके अंदर एक हम ऑयल डालते हैं। इसी तरह वो जो यहाँ लेंस से लेकर जो आगे रेटिना, पीछे रेटिना तक जो इसको फंक्शनिंग चलानी होती है ना, इसके लिए एक जो बॉडी है ना, एक मटेरियल है, वो है जी विट्रस बॉडी। इट्स अ जेली लाइक मटेरियल दैट फिल द स्पेस बिटवीन दी लेंस एंड द कॉर्निया। इट हेल्प अस टू प्रिजर्व द आई शेप। यहाँ तक विट्रस में होता है जो है ना आपका लेंस से लेकर प्यूपिल के दरमियान जो एरिया होता है ना, इसके अंदर जो कह लेंगे ऑयल होता है ना, जो ऑयल होता है, जिस तरह की बाइक के अंदर ऑयल है, ये मैं मिसाल कह रहा हूँ, ऑयल नहीं होता, ये एक मटेरियल होता है, ठीक है। जो लेंस से लेकर प्यूपिल के दरमियान जो आपका स्पेस होती है ना, उसको फिल करने के लिए जो होता है ना, वो होता है आपका एक्वस ह्यूमर। लेंस से लेकर रेटिना तक जो पीछे उसको फिल करने के लिए जो बॉडी होती है, वो विट्रस बॉडी होती है, ठीक है जी। ये एक आईबॉल का स्ट्रक्चर था जो सिंपल और बेसिक लेवल के ऊपर मैंने समझाया, आप कुछ समझ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।